हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। फिर से आप लोग का स्वागत है और मैं हूँ ज्योत्सना और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इस पे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, जितना एज है उसके हिसाब से वेट नहीं है, हम ऐसा क्या खिलाएं, किस तरह से पोर्शन को डिवाइड करें ताकि बच्चा हमारा खाना ठीक से खाए और ग्रोथ भी अच्छे से होने लगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल के बच्चों की फरमाइशें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उन्हें बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद है। लेकिन उन्हें घर का बनाया हुआ खाना नहीं भाता है, वो नखरे करते हैं घर का खाना खाने में। लेकिन ये जो बाहर का खाना खाते हैं, इससे उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो भी पोषक तत्व ज़रूरी है वो बिल्कुल नहीं मिलता। उसका उल्टा ही हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां होने का खतरा हो जाता है, मोटापा तक भी हो जाता है। और ये पोषक तत्व अगर बच्चे को नहीं मिलता है ठीक ढंग से, तो बच्चे की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमें किस तरह से खाने को पोर्शन में डिवाइड करना चाहिए, किस तरह से बच्चे को देना चाहिए ताकि बच्चा जो है उस चीज़ों को खाए और उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो ज़रूरी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए वो उसको 100% मिले। तो सबसे पहला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप नियमित रूप से रेगुलरली बच्चे को फ्रूट और वेजिटेबल्स दे रहे हैं तो उनका जो ग्रोथ है बहुत अच्छी तरीके से होगा और जो बीमारियां होने का खतरा है, जो तरह तरह की बीमारियां सीजनल हो जाती है बच्चों को, वो भी नहीं होंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को पूरे दिन में एक फ्रूट ज़रूर दें, जो सीज़नल फ्रूट है वो ज़रूर दें। तो जैसे कि अभी ठंड का मौसम है तो आप उन्हें जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक हो गया, गोभी, मटर, जितनी भी सब्जियां हैं आप उन्हें खिलाएं। और फ्रूट्स भी अभी सीज़नल तो ग्रेप्स है, ऑरेंज है, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को सीज़नल फ्रूट्स दें। दूसरा है अनाज, यानी कि दालें, चावल, गेहूं का आटा, ये सारी चीज़ें, ये भी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर वे में बच्चों को गेहूं का आटे की रोटी या कुछ भी बनाएं, आप रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, पूड़ी बनाएं, जो भी बच्चे को अच्छा लगता हो। आजकल तो क्या करती है मम्मीज़ की, गेहूं के आटा का पिज़्ज़ा बना देती है बच्चों को घर पे ही, की ताकि उनको पिज़्ज़ा का भी टेस्ट आए और जो मैदा बच्चों को खिलाते हैं बाहर जाकर वो भी ना खिलाना पड़े। तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं बच्चों के साथ में। वैसे तो सभी दालें बच्चों को दी जानी चाहिए, लेकिन मूंग दाल और मसूर दाल, ये जो दो दाल हैं, ये बच्चों को इजी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, तो आप ज़रूर दें। अब बात करते हैं विटामिन्स की, क्योंकि पहले भी मैंने बोला है कि बच्चे के खाने में भरपूर मात्रा में विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें विटामिन में हमें क्या क्या देना चाहिए और कौन कौन से वेजिटेबल्स या फ्रूट में विटामिन की मात्रा रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की चीज़ें खाने से जो कुपोषण है वो बिल्कुल बच्चों को नहीं होता है, और इसलिए बोला भी जाता है कि 5 इयर्स तक के नीचे के बच्चों को भरपूर मात्रा में विटामिन ए की चीज़ें खिलाएं, जैसे कि गाजर हो गया, आलू, गोभी, टमाटर, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को दें। दूसरा है विटामिन सी, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट अभी जब जो सीज़न है वो ऑरेंज का सीज़न है, तो आप बच्चों को ऑरेंज दीजिए, मौसमी दीजिए। तो थोड़ी सी जो साइट्रिक फूड होती है या खट्टी जो फ्रूट होती है उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत रहती है, तो अभी के टाइम में आप ऑरेंज दीजिए बच्चे को। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑरेंज मत दो, बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाएगा, लेकिन मैं खुद इताशा को देती हूँ और ऑरेंज के कारण तो कभी इताशा को सर्दी जुकाम नहीं हुआ। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमें शाम के बाद कोई भी ऐसी खट्टी चीज़ें बच्चों को नहीं दें तो ही बेहतर है। तो दिन के टाइम में आप ऑरेंज खिलाइए, ऑरेंज जूस बना के पिलाइए और फ्रेश, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है विटामिन डी। अब सबको पता है कि विटामिन डी बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसे स्पेशली विटामिन डी के लिए धूप में ले जाते हैं, धूप दिखाते हैं, तो विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा बड़ा भी हो गया है तो आप कुछ देर के लिए उसको धूप में ले जाएं, उसके साथ थोड़ा देर खेल लें,
तो अभी तो ठंड का मौसम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बच्चे को लेके जाए दिन के टाइम में, थोड़ा सा धूप दिखा दे उसको। नेक्स्ट है कैल्शियम। हमें पता है कि बच्चों की हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है, इससे दांत भी मजबूत होते हैं। तो इसके लिए तो आप डेली वे में बच्चों को मिल्क दीजिए, मिल्क की चीज़ें दीजिए, जैसे पनीर हो गया। इसके साथ ही आप हरी सब्जी भी दीजिए, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा बहुत रहती है। नेक्स्ट है आयरन। बच्चों को आयरन वाला खाना देने से बच्चों में कभी भी खून की कमी नहीं होती है। बहुत बच्चों को आप देखोगे कि अगर वो आयरन वाला खाना नहीं खाते हैं या नहीं खाना चाहते हैं तो उनमें खून की कमी रहती है, जिससे एनीमिया तक हो जाता है। और अगर खून की कमी नहीं होती है तो उससे जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप उन्हें हरे पत्तेदार सब्जियां तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आप ड्राई किशमिश दे सकते हैं, पोमीग्रेनेट यानी अनार दे सकते हैं, एप्पल दीजिए, बीट रूट दीजिए यानी कि चुकंदर। तो ये सारी चीज़ें देने से बच्चों में आयरन की कमी कभी नहीं होगी। और नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कि अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या खेल रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए बच्चों में एनर्जी की ज़रूरत है, साथ ही साथ कैलोरीज़ की ज़रूरत है। तो ये दोनों जो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट और फैट से ही मिल पाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चे को भूख ना लगने की बीमारी हो जाती है, बच्चे को भूख नहीं लगती है। इसीलिए बच्चों के ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैटी चीज़ देना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप उन्हें पोटैटो यानी आलू, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो, आलमंड्स, फिर दही, बनाना, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को दीजिए। इससे कार्बोहाइड्रेट इसमें भरपूर मात्रा में रहता है, फैट भी रहता है, बच्चों को एनर्जी देगा। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की मात्रा भी कम होने से बच्चों में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो 1 साल के बाद जब बच्चों को हम नमकीन खाना देते हैं तो लिमिटेड ही सही, लेकिन आप बच्चों के खाने में नमक को ज़रूर ऐड करें, इससे बच्चों में आयोडीन की कमी नहीं होगी। लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि रेगुलरली आप जो खाना दे रहे हैं उसको आप डिवाइड कर लें, जैसे कि आप 3 टाइम उस बच्चे को खाना देते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, साथ ही 2 स्नैक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी पोषक तत्व ज़रूरी है उन्हें वो भरपूर मात्रा में मिल पाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी दूसरी मॉम्स को इसकी जानकारी मिल पाए। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के साथ मैं नेक्स्ट आ जाऊंगी। अगर कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।